बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एएस टेस्टी फूड के साथ आयशा सुहेल आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ की वीडियोस जो हैं वो आप अच्छे से वॉच कर सकें। जी तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ये समोसों की ऐसी रेसिपी जो आप घर में इजीली तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग समोसे तो हर किसी को पसंद होते हैं। तो आप ये बग़ैर तले भी जो हैं वो घर में तैयार कर सकेंगे। आज की वीडियो अच्छे से वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना वरना आपकी ये रेसिपी ऐसी नहीं बनेगी। जी तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है एक बाउल के अंदर। उसके अंदर ऐड करने जा नमक ऐड किया है मैंने 1 चम्मच और बिल्कुल 1 चुटकी के करीब जो है वो मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच जो हैं वो छोटे वाले मैंने ऑयल के इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। घी ऑयल आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। जी तो पानी डालकर जो है इसकी अच्छे से डो तैयार करनी है। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये देखेंगे तो आप ये हैरान रह जाएंगे कि ये रेसिपी जो है वो कैसे तैयार हुई विदाउट ओवन के और विदाउट जो है वो मैंने इन्हें फ्राई किए समोसे कैसे तैयार किए। जी तो डो जो है वो मैंने गूंदना है इसे अच्छे से। तो मैंने इसे बोर्ड के ऊपर निकाल लिया। तो इसे आप बहुत ही नरम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से जो है वो गूंद लेना है। जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतनी अच्छी जो है वो हमारी समोसे की पट्टी तैयार होगी। जी तो डो को मैंने अच्छे से तकरीबन कम अज़ कम भी 5 से 6 मिनट जो है वो इसे गूंदा है। तो ये देखिए काफ़ी नरम हो चुकी है। तो अब बारी है इसको रेस्ट देने की। रेस्ट देने के लिए जो है वो हम एक एयर टाइट बाउल लेंगे और उसके अंदर हम इसे रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जी तो ये एयर टाइट मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर इस डो को रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हाथों की मदद से जो है वो मैंने ऑयल लगाया था और बाउल की साइडों पे भी जो है वो मैंने ऑयल लगाकर इसको बंद कर दिया है। इसे आपने 5 से 10 मिनट तो रेस्ट देनी ही देनी है, इससे ज़्यादा हो जाए कम ना हो। जी तो एक कटोरी के अंदर मैंने 1.5 चम्मच जो है वो मैदा ऐड किया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसका एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। ये रेसिपीज़ छोटी छोटी प्रिपरेशंस जो हैं ये मैं हर रेसिपी में आपको बताती हूँ। ये बाइंडिंग करने के लिए समोसे के किनारों की बाइंडिंग करने के लिए ये मैं एल्फी जो होती है वो तैयार कर रही हूँ। जी तो देखिए अभी भी इसके अंदर ये थोड़े थोड़े लम्स बाकी हैं। तो इसको अच्छे से जो है वो आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो हैंड बीटर की मदद से कर लेते हैं, लेकिन इतना था नहीं, थोड़ा सा तो है, तो मैं इसे चम्मच की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये तो हो चुकी प्रिपरेशंस और अब नेक्स्ट बारी है इसके अंदर की फिलिंग तैयार करने की। तो उसके लिए मैंने पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। उसके अंदर एक बड़ी कटी हुई प्याज मैंने बारीक कटी हुई इस्तेमाल की है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फिलिंग को मैं पकाकर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि इसमें कच्ची मिर्चों का जायका जो है वो गले को ना पड़े। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन जाती है इससे। फिलिंग जो है वो आप अच्छे से पका लें तो इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। इसके अंदर मैंने ऐड की है सब्ज़ मिर्च कटी हुई और इसके अंदर जो है वो सब्ज़ धनिया कटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है। और इसको आपने ऐसे ही भूनना है प्याज़ों के साथ। धनिया को जब आप भूनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लग जाती है। तो अब स्पाइसेस ऐड करते जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चम्मच नमक ऐड किया है और 1 चम्मच यहाँ मैंने सुर्ख मिर्च की इस्तेमाल किया, आधी चम्मच के करीब हल्दी, सूखे धनिए का पाउडर और ज़ीरा जो है वो मैंने आधी चम्मच इस्तेमाल किया है। आपको अगर ज़ीरा नहीं पसंद तो आप मत ऐड कीजिएगा, लेकिन इससे जो है वो टेस्ट और खुशबू में काफ़ी इजाफा होता है। बिल्कुल सेम पहले जैसे तरीके से इसे पानी डालकर जो है वो मिर्चों को अच्छे से पका लेंगे, मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला जो है वो 3 से 4 मिनट तक फ्राई हो चुका है। तो अब बारी है इसके अंदर आलू ऐड करने की। फिलिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो आलू जो है वो मैंने पहले से बॉयल करके रखे थे, तो इन्हें इसके अंदर ऐड करके पोटैटो मैशर की मदद से जो है वो अच्छे से
मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें अलग से मैश कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैश करने से ये होता है कि साथ साथ ही मसाले के अंदर जज्ब होते जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसे एक साइड पे रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी तो देखें डो जो है वो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप ये देखें कितनी मुलायम, कितनी सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट जो है वो नरम सी हमारी जो है वो डो वो तैयार हो चुकी। जी तो बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा जो है वो खुश्क मैदा डस्ट करेंगे हाथों की मदद से। तो उसके ऊपर जो है वो डो को इक्वली काटने के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। इसका अच्छा सा लंबा सा रोल मैंने तैयार कर लिया है। इक्वली काटने से ये होता है कि जो हमारे पेड़े होते हैं वो एक जितने बनते हैं, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड होता है समोसा, रोल, पट्टी, कुछ भी, वो इक्वली एक जितने साइज़ के तैयार होते हैं। जी तो मैं इसके अंदर से तकरीबन जो है वो इसके 4 हिस्से कर लूँगी और 4 जो है वो खूबसूरत से पेड़े तैयार कर लूँगी हाथों की मदद से। बहुत ही नरम, ये देखें थोड़ा थोड़ा फूल चुका है मैदा, और ये अच्छी सी डो जो है वो हमारी तैयार है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आपने पेड़ा बना लेना है। जी तो देखें एक पेड़ा मेरा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने तमाम पेड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। देखें मेरे पास 4 प्यारे प्यारे से पेड़े तैयार हो चुके हैं। इन्हें रखेंगे साइड पे, और एक पेड़े को लेकर जो है वो हम थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है। ये आपको हाथ लगाने से भी महसूस हो रही होगी। तो जो है वो इसे अच्छे से बेल लेंगे। चारों जो पेड़े थे उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बेल कर, ये देखें प्यारी प्यारी सी जो है वो इसकी पट्टियाँ सी तैयार कर ली हैं, रोटियाँ गोल। तो इनसे अब हम समोसे कैसे तैयार करेंगे ये आपने अच्छे से देखना है। वैसे तो समोसा एक और डिफरेंट मेथड से भी तैयार होता है, जिसके लिए हमें लंबी पट्टी की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान, जैसे होटलों पे जो है वो समोसे बनते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से वो आपको बताऊंगी। ये देखें बहुत ही इजी है। आपने एक गोल जो रोटी बेली हुई थी उसके अंदर से जो है वो 2 हिस्से उसके कर लेने हैं, और एक हिस्से को साइड पे रख दें। एक हिस्से को ले लें, और जो हमने अल्फी सी तैयार की थी वो फिंगर्स की मदद से जो है वो इसकी लंबे वाले किनारे पे लगाकर इसे ऊपर नीचे रख कर, ये देखें बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से जो है वो इसको मैंने बंद कर लिया है। तो देखें बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इजी तरीके से जो है वो हमारी ये कोन तैयार हो चुकी है। और अब बारी है इसके अंदर फिलिंग ऐड करने की। ये देखें काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आप जितनी चाहें इसे भर भर कर इसके अंदर फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग डाल दी है। जी तो अब किनारे भी जो हैं वो इसी तरीके से हम बंद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा लिक्विड लगाकर। ऊपर वाली पट्टी को इसके ऊपर रखकर थोड़ा सा हाथों की मदद से, नरम हाथों की मदद से आपने ये करना है। समोसे को ज़्यादा दबा कर नहीं पकड़ना, वरना ये प्रेस हो जाएगा तो इसकी जो है वो लुक अच्छी नहीं आएगी। जी तो देखें बहुत ही प्यारा सा जो है वो समोसा एक मेरा तैयार हो चुका है। इसी तरह से जो है वो मैंने सारे समोसे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। जी तो देखिए एक पट्टी को साइड पे किया, दूसरी पट्टी जो मैं साइड पे कर रही हूँ उसका भी बाद में मैं समोसा बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं आपको एक एक बता रही हूँ ताकि जो है वो मेथड इजीली आपके माइंड में बैठ जाए। तो देखें बहुत ही सिंपल है। ऊपर नीचे रख कर पट्टी को ये देखें ऐसे हल्के से प्रेस करें। देखें बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट सी जो है वो कोन तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो है फिलिंग रखने की बारी है। फिलिंग इसके अंदर रखते जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिर दबाना बिल्कुल भी नहीं है। फिलिंग को आप नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं ताकि जो है वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भरी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी हो सके। जी तो ये देखें फिलिंग मेरी इसमें मैंने भर लिया, और अब बारी है इसके किनारों को जो है वो बाइंड करने की। जी तो किनारे मैंने सेम वैसे पहले वाले तरीके से जो हैं ये बाइंड कर लिए हैं, और इसी तरीके से जो है वो मैं अपने तमाम समोसे जो है वो तैयार कर लूँगी। बहुत ही इजी ये वे है समोसा तैयार करने का। अगर आपको कहीं से कम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे इक्वल कर सकते हैं। देखें बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही क्यूट सा समोसा तैयार है। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए थे, और अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की कि हम इन्हें तले बगैर कैसे तैयार करेंगे। तो एक मैंने नॉन स्टिक पैन लिया और उसके अंदर जो है वो ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया।
इसके अंदर जो है वो मैं अपने तमाम तैयारशुदा समोसे रखूँगी। एक बार में इसके अंदर जो है वो तकरीबन सिर्फ 5 ही समोसे आएंगे, तो मैं इन्हें 5 को ही इसके अंदर रख रही हूँ। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर इन्हें रख लिया है। नीचे ऑयल से ग्रेस किया था पैन को, और ऊपर से भी जो है वो ब्रश की मदद से जो है वो ऑयल की कोटिंग करेंगे। ऑयल या घी, अगर आपके पास बटर हो तो वो इस्तेमाल करें, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा जी। तो ऑयल से मैंने ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रेस कर लिया है। सारी साइडों पे, सारे किनारों पे आपने अच्छे से ग्रेस करना है। तो ये समोसे जो है वो हम बग़ैर तले और बग़ैर ओवन के बनाने, तो ये हम चूल्हे पर बनाएंगे, और चूल्हे में इतनी सी आंच होनी चाहिए जितनी हम किसी चीज़ को दम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए बिल्कुल थोड़े से कोयले हैं नीचे, कोई भी इसमें आग नहीं जली हुई। इसके ऊपर कढ़ाई रखी मैंने, और कढ़ाई के अंदर पैन को अच्छे से फिट कर दिया। फिट कर इसके ऊपर जो है वो ढक्कन देकर अच्छे से बंद कर देंगे। ऊपर से कोई भी आपके पास पुराना कपड़ा हो तो उसकी मदद से लपेट दें, ताकि जो है वो इसकी जो हीट है वो बाहर तक नहीं आए जी। तो 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो मैंने इन्हें देखा था, तो ये अभी कच्चे थे। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसे ओपन किया है, तो देखे बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। समोसा भी काफ़ी फूल चुका है। बग़ैर तले, बग़ैर ओवन के जो स्पाइसी से मज़ेदार से जो हैं वो समोसे मैंने घर में तैयार किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।